वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और उनसे आप मुस्तफ़ीद भी हो चुके होंगे। अब ये तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा और उर्दू में इसकी पहचान बताऊंगा और इसके सिंबल्स बताऊंगा ताकि हम करेक्शन ऑफ वर्ब का क्वेश्चन भी कर सकें। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि दिस टेंस is used to describe actions which have just completed at present। आपने देख लिया है इसको कि मैंने ये जो पढ़ा है इसको ज़रा देख लें गौर से, जो मैंने हाईलाइट किया है कि दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस विच हैव जस्ट कंप्लीटेड एट प्रेजेंट। दिस टेंस, ये ज़माना इज़ यूज इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, एक्शंस, ऐसे काम विच हैव जस्ट कंप्लीटेड, जो अभी अभी मुकम्मल हुए हों, एट प्रेजेंट, हाल में। मज़ीद इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ कि दिस टेंस does not tell us when this action begins। ये टेंस जो है ये हमें नहीं बताता कि ये काम कब शुरू हुआ है। it tells us only the completion of an action at present। ये हमें बताता है कि मौजूदा हाल में उसकी कंप्लीशन हुई है, यानी कि वो काम जो है अब आके वो कंप्लीट हुआ है। वो शुरू कब हुआ था उसका ये जिक्र नहीं करता ये टेंस। फिर सुन लें, दिस टेंस डज नॉट टेल अस, ये ज़माना हमें नहीं बताता व्हेन दिस एक्शन बिगिंस, कि ये काम कब शुरू हुआ था। इट टेल्स अस ओनली, ये सिर्फ हमें बताता है द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, उस काम की तकमील एट प्रेजेंट, हाल में हुई है। सपोज मैं अगर ये कहूँ कि उसने मुझे बताया, इसका मतलब है उसने मुझे बताया, इसका मतलब है उसने कहीं माजी में बताया। काम इसमें भी हो रहा है लेकिन वो कह रहा है कि उसने मुझे बताया, पता नहीं कल बताया, परसों बताया, पिछले हफ्ते बताया, वी डोंट नो। इसका मतलब ये जुमला पास्ट का है, ये जुमला पास्ट का है। लेकिन अगर वो ये कहे कि उसने मुझे बताया है जो है ये हमें बता रहा है कि उसने मुझे अभी बताया है, यानी कि ये काम अब आकर कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में इसकी स्टेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो एट प्रेजेंट है। या वो इस तरह कहे कि वो मुझे बता चुका है, या वो कहे उसने मुझे बता दिया है, काम बात एक ही है। ये सब, इन तीनों का मतलब जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, कि ये तीनों जुमले जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट से हैं। मैंने लाइन लगाकर भी शो किया हुआ है। तो अब आप स्टूडेंट्स देख लें कि बताया के साथ है लगा है तो वो टेंस बदल गया है हमें बता रहा है कि उसकी स्टेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो एट प्रेजेंट है। आते हैं अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन इसकी है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट ही, शी, इट, और अगर नेम, अगर ये सब्जेक्ट हो तो इनके साथ आएगा हैज़। आई, वी और यू, दे के साथ आएगा हैव। फिर सुन लें, ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा हैज़, और आई, वी, यू, दे के साथ आएगा हैव। अब आते हैं हम इसके सिंबल्स की तरफ। इसके सिंबल्स हैं जस्ट का मतलब है अभी अभी,
ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, येट का मतलब है अभी तक नहीं। येट जो है वो हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब भी अभी तक है और स्टिल का मतलब भी होता है अभी तक, लेकिन स्टिल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। मैं अभी तक ख़त लिख रहा हूँ, आई एम स्टिल राइटिंग अ लेटर। लेकिन येट आता है नेगेटिव सेंस में। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, नेगेटिव सेंस आ गई। पहला जुमला है उसने अभी मुझे फ़ोन किया है। अब देखें, अभी से मुराद है जस्ट, अभी से मुराद है जस्ट, अभी अभी। इसका मतलब ये काम अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, शी सब्जेक्ट आ जाएगा, शी के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, साथ लगेगा अभी की इंग्लिश जस्ट, टेलीफोन की थर्ड फॉर्म है टेलीफोन्ड और मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शी हैज़ जस्ट टेलीफोन्ड मी। दूसरा जुमला है वो पहले ही 2 कप चाय पी चुका है। पहले का मतलब है ऑलरेडी, पहले ही का मतलब क्या है, ऑलरेडी। शी है क्या है कि वो पहले ही 2 कप चाय के पी चुका है, तो ही आएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, ऑलरेडी आ जाएगा पहले ही, टेक टी होता है तो टेकन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, 2 कप्स ऑफ टी। ही हैज़ ऑलरेडी टेकन 2 कप्स ऑफ टी। तीसरा जुमला है हमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अभी तक की इंग्लिश आ जाएगी येट। तो वी हम आ गया, वी सब्जेक्ट आ गया, वी के साथ मैंने कहा आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा और साथ नॉट लगेगा क्योंकि जुमला नेगेटिव है। वी हैव नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ जाएगी और अपना काम आवर वर्क, हमने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, येट का मतलब है अभी तक। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम पुट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक क्वेश्चन आपको आएगा, पुट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंबल्स आपको मैंने दे दिए हैं, एक है जस्ट, ऑलरेडी और येट। अब देखिए पहला जुमला है आई जस्ट डैश हिम। पहली ऑप्शन है कॉल्ड, दूसरी है कॉलिंग, कॉल्स, हैव कॉल्ड। तो पहले हमने पता लगाना है कि ये जुमला कौन से टेंस का है। तो जस्ट हमें चीख चीख कर पुकार रहा है कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि सिंबल्स में मैंने आपको जस्ट बता दिया है। तो फिर अब इसकी साथ आई के साथ हैव आना चाहिए और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड आना चाहिए, जो हमारी डी ऑप्शन में है। तो क्या आ जाएगा, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम। दूसरा जुमला पुट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे ऑलरेडी डैश देयर गेम। फिनिशेस, फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। ऑलरेडी ने हमें बता दिया कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, सिंबल्स में ऑलरेडी आ गया। तो अब दे के साथ हैव लगेगा और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश लगेगी, तो डी में हैव फिनिश्ड लगा हुआ है। ना फिनिश्ड आएगा, ना वॉज फिनिश्ड आएगा, ना फिनिश्ड आएगा, ना फिनिशेस आएगा। आगे है जी यू डैश पोस्टेड अ लेटर येट। तो येट आ गया, येट हमें चीख चीख के पुकार रहा है कि जनाब सिंबल है येट, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू के साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, यू के साथ हैव नॉट लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। क्या अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आर नॉट आएगा, नहीं आएगा। वर नॉट आएगा, नहीं आएगा। हैज़ नॉट आएगा, नहीं आएगा। अगर ही होता तो हैज़ नॉट आ जाता, लेकिन यहाँ पर यू है तो डी ऑप्शन है हैव नॉट। यू हैव नॉट पोस्टेड अ लेटर येट। तो स्टूडेंट्स ये था पुट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मेरा चैनल देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।